चैप्टर नंबर 10 के कुछ मैं फॉर्मूले और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये है आपके डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको इधर लेके आ सकते हैं। डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन सी। अब यहाँ पर लैम्डा और लैम्डा डैश क्या होता है? लैम्डा डैश जो होता है वो होता है आपके पास में सुनी गई तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। अपन कह सकते हैं जैसे अपने पास एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ, और ये जो लैम्डा जो होता है वो होता है नेचुरल आवृत्ति, नेचुरल तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि न्यू डेल्टा न्यू इक्वल टू न्यू डैश माइनस न्यू, ठीक है। अब वो क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन है और लैम्डा डैश गिवन है, दोनों देंगे, लेकिन आप याद रखना लैम्डा डैश जो होता है वो बड़ा होता है लैम्डा से, ठीक है ना। तो लैम्डा डैश की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर और लैम्डा की वैल्यू पुट करना है, तो क्या निकल जाएगा? डेल्टा लैम्डा निकल जाएगा। ये आ गया, आपको लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸। आप क्या निकालना है? v। फॉर्मूला याद करके जाना। आगे चलते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है डेल्टा एक्स के ऊपर, डेल्टा एक्स गिवन है 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स वैल्यू पुट करो, फाई निकल के आ जाएगा। फाई होता है फेज एंगल, ठीक है ना। ये होता है आपके पास में कलांतर, कला का जो अंतर होता है, कोण का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं कलांतर। डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई। अगर फाई की वैल्यू पुट करवा देगा तो अपन डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है I1 अपॉन I2 रूट में इक्वल टू होता है A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अगर आपको I1 I2 मिल जाए, यहाँ 16 रखेंगे या 9 रखेंगे। 16 का रूट कितना होता है? 4। इसे कितना होता है? 3। तो A1 और A2 दोनों की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी आई है? 4, A2 कितनी आई है? 3। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपन को निकालना है, अपन ने पढ़ा है व्यतिकरण वाली घटना। आपको पता है यहाँ पर अपने पास एक O होता है और यहाँ पे हमारे पास एक O डैश होता है, ये O होता है, और यहाँ पर अपन ने हमारा एक P पॉइंट होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बाई एक्स बोल सकते हैं। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि बाई बोलूँ उसको, तो y इक्वल टू होगा डेल्टा d अपॉन डी। मतलब फॉर्मूला ठीक से पढ़े तो अपन याद करेंगे लैम्डा d अपॉन डी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाए गलत नहीं होगा आपका। अगर हमारे पास y जो होता है ये होता है कि चमकीली फ्रिंज की, चमकीली या काली फ्रिंज की केंद्र से दूरी y हो गई। जो भी चीजें आप पेन कॉपी निकाल के बैठे लिख लें, नोट कर लें, क्वेश्चन पक्का आएगा। y क्या होता है? ये आपका केंद्र बिंदु से चमकीली फ्रिंज से और जो फ्रिंज बनती है काली चमकीली जो भी बनती है उसकी दूरी है। d क्या होता है? d होता है यहाँ स्लिट से पर्दे की मध्य की दूरी कैपिटल D, और दो स्लिट जो आपके लगे हुए हैं, दो स्लिट इनके मध्य की दूरी आपकी आएगी स्मॉल d। याद करना, जो स्मॉल d जो आती है वो आपके मिलीमीटर में आएगी, एग्जाम ध्यान रखना, और जो कैपिटल D जो आएगी वो आपकी मीटर में आएगी, आपके सेंटीमीटर में आएगी। आपका जो लैम्डा आएगा वो आपका एंगस्ट्रॉन में आएगा। कोशिश ये करना कि 10 की घात -10 में आएगा, 10 की घात -9 में आएगा। फिर आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे भाई पूछ लेगा। अगर मान लो आपसे भाई पूछ लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको भाई पूछ लिया तो आपके पास 3 होना जरूरी है। अगर मान लो आपको भाई दे दिया, भाई जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर में आएगा, ये आपका मीटर में, सेंटीमीटर में आएगा, मिलीमीटर में आएगा, एंगस्ट्रॉन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू किसमें है आपकी? एंगस्ट्रॉन में है। आपको y दे देगा, d दे देगा, ये d दे देगा और लैम्डा पूछ लेगा, ठीक है ना। ध्यान सुनना मेरी बात को। दूसरा अगर आता है, जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनती है? फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनती है? d लैम्डा अपॉन d पर। मेरी बात सुनना, सेकंड ब्राइट कहाँ बनेगी? n की जगह। n मतलब है नंबर ऑफ फ्रिंज, कौन से नंबर की फ्रिंज बन रही है? ये कह रहा है पहली, तो पहली जगह फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड बोलेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ भी 2। थर्ड बोलेगा तो यहाँ पर भी थर्ड और यहाँ भी थर्ड। अगर मान लो इस तरह डार्क की बात करें, डार्क में अगर बात करता है तो n की जगह, फॉर्मूला याद करो, n की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉरी, n की जगह कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे n की यहाँ पे पहले 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर n की जगह 0 आ जाएगा, तो लैम्डा d अपॉन 2d कहाँ बनेगी? फर्स्ट डार्क आपकी कहाँ बनती है? फर्स्ट डार्क आपकी यहाँ बनती है भाई साहब, लैम्डा d अपॉन 2d पर। सेकंड डार्क बनने के लिए यहाँ पर क्या रखोगे? 2 × 2 4। समझ में आ रही है? सॉरी, सेकंड बनाने के लिए यहाँ पर कितना रखोगे? 1 × 2 2 2 + 1 3, तो ये बनेगी 3 अपॉन 2 लैम्डा d अपॉन d। आगे समझ में आ रही है आपको? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान सुनना कि अगर हमारे पास में ये दिया हुआ है कि आपकी मान लो ये कह रहा है कि फर्स्ट डार्क कहाँ बनेगी?
इतने पर बनेगी। सेकंड कहाँ बनेगी, ये बनेगी। ये कह रहा है थर्ड आर्क बनती है, थर्ड आर्क बनती है और आपको बीटा दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मान लो आपको बीटा दिया हुआ है, बीटा दिया, बीटा कितना होता है, बीटा होता है लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि मान लो आपकी भाई साहब थर्ड डार्क कहाँ बन रही है, थर्ड डार्क कहाँ बन रही है, मतलब ये क्या पूछना चाहता है कि देखो थर्ड डार्क बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर कितना करोगे आप, 2 करोगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो भाई से क्या करेगा आपसे, ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे बाई 5 कितना पूछ रहा है, 5वें नंबर की हर कहां बन रही है। ये तो देखो मेरी बात सुनो, ये तो आपको गिवन होगा, ये किसकी वैल्यू है, पूरी बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ बीटा वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ इसको डिवाइड करते हैं कि 5वीं जो फ्रिंज, वो तीसरी जो फ्रिंज बनेगी वो किस दूरी पर बनेगी। तो क्या निकलवा सकता है यहाँ से, बी, ये बाई निकलवा सकता है। मेरी बात ध्यान सुन रहे हो। अगर मान लो ये कहता है कि चौथी ब्राइट फ्रिंज कहां बनती है, चौथी के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 4 लैम्डा डी अपॉन डी करोगे भाई साहब। इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी होगी, ये किसके बराबर होती है, बीटा के बराबर होती है। मान लो एक क्वेश्चन आया कि आपको चौथी ब्राइट फ्रिंज फाइंड करनी है, चौथी ब्राइट फ्रिंज फाइंड करनी है। इसका आपकी जो फ्रिंज बढ़ता है, फ्रिंज चौड़ाई वो कितनी दे रखी है, दे रखी है, कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो 5 है, 5 दे रखी है। तो क्या करोगे, इसकी उठा के रख दोगे, या रख दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बाई 4 निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ लो आप। इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो एक फॉर्मूला यहाँ बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। बताओ कि n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अगर आपको n1 मिले कि मान लो पहली फ्रिंज n1 नाम की फ्रिंज 12वें नंबर की फ्रिंज के लिए तरंग दैर्घ्य होती है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये कहता है कि जो 4800 एंगस्ट्रॉम फ्रिंज प्राप्त करने के लिए कौन सी नंबर की फ्रिंज आएगी, 4800 एंगस्ट्रॉम प्राप्त करने के लिए कितने नंबर की फ्रिंज आएगी। तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 का फॉर्मूला पुट करें और यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। आगे चलते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं फ्रेनेल दूरी, फ्रेनेल डिस्टेंस। ZF इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा, याद कर लो, आपको डी मिल जाएगा, आपको लैम्डा मिल जाएगा। ध्यान सेट कर लो बड़ी तरीके से। अगर आपको डी मिल जाए और आपको लैम्डा मिल जाए ना, तो आप क्या निकाल सकते हो, ZF निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, यहाँ 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको वैल्यू कितनी आती है, ये आती है, लैम्डा गिवन है आपको 510⁻⁹। इन दोनों वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से ZF निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास में डेल्टा थीटा, ये आपकी रिजर्विंग पावर से है, विभेदन क्षमता से है। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अगर आपको डी मिल जाए, लैम्डा मिल जाए, तो आप डेल्टा थीटा भी यहाँ से निकाल सकते हो। एक लास्ट पार्ट पर आते हैं अपन यहाँ से। अगर मान ले हमारे पास कोई क्वेश्चन आया और कुछ क्वेश्चन में आपको आईसी दे दिया, आईसी होता है क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ वैल्यू पुट करो म्यू इक्वल टू 1/sin IC। कोई भी हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 30 डिग्री हो, या वैल्यू पुट करो, ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब काम कहां पे आएगी, काम आएगी म्यू इक्वल टू 10 IP। तो म्यू की वैल्यू पुट कर दो, मैं लड़ती यहां से 10 IP, IP को निकाल दोगे, क्या करोगे, IP इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 2, tan इनवर्स रूट 2 की वैल्यू होती है 57 डिग्री। ध्यान सुनना मेरी बात, 57 डिग्री होता है। IP अगर आपके पास में आ चुका है तो IP प्लस R इक्वल टू होता है 90 डिग्री, तो 57 प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, R कितना आ जाएगा, 90 माइनस 57 डिग्री इक्वल टू 33 डिग्री। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देके आना। मेरी पूरी दुआएं, मेरी पूरी भावनाएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। और आप एग्जाम अच्छे देके आए तो मुझे एक बार मैसेज जरूर करना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। ओके।